ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर लूप वगैरह क्या होते हैं, किस तरह इस पर काम होता है। लूप हम इस्तेमाल करते हैं इटरेशन के लिए। अगर हम चाहते हैं कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड हम बार बार रन कर सकें तो हम उन्हें लूप के अंदर रखते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने रूट किया stdio.h हेडर फाइल हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। सेव कर लेते हैं इसको। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है सी लैंग्वेज के नाम से इसके अंदर, और नाम रख लेते हैं loop.c। ठीक है जी। अब मैं अपना मेन मेथड लिख रहा हूँ, void main। फर्ज कर लीजिए कि मुझे एक काम है, कोई भी एक टास्क है जिसको मैंने आइटरेटिव या बार बार करना है, तो मैं उसको लूप के अंदर रखता हूँ। सपोज भाई मैं चाहता हूँ कि हम एक आइटरेटर बनाएं जो कि हमारा चले ये नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक की वो काउंटिंग प्रिंट कर दे, या वो एपटेक प्रिंट कर दे 10 बार। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, नाम रख दिया a, और इब्तिदाई वैल्यू उसकी इनिशियलाइजेशन 1 से कर दी। तो अब एक मेरे पास वेरिएबल इसकी वैल्यू 1 है। फिर मैंने कहा वाइल जब तक a की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक ये ब्लॉक काम करे। तो देखिए ये मेरा वाइल का लूप है। अब ये वाइल के बाद ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू है, वाइल के अंदर जो बॉडी है वो परफॉर्मेंस करती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब a की वैल्यू है 1, जब कोड यहाँ पहुंचेगा तो 1 लेस देन 10 होता है, जी हाँ होता है, तो वो बॉडी के अंदर आएगा और जो भी काम होगा वो होना शुरू हो जाएगा जब तक ये वाली बात फॉल्स नहीं हो जाती। ये बार बार बॉडी के अंदर काम करेगा, उसके बाद ऊपर चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो दोबारा बॉडी काम करना शुरू कर देगी। ये हमारा लूप होता है। अब प्रिंटिंग की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट करना है एपटेक, बैक स्लैश n लगा दिया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर a है वो भी प्रिंट हो जाए, तो यहाँ a को मैंने %d करके फॉर्मेट किया और यहाँ पर a पास कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे फिर a की वैल्यू भी प्रिंट होती रहेगी साथ। तो इस वक्त ये एक इनफाइनाइट लूप है। a की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 है, हाँ जी है। प्रिंटिंग शुरू होगी 1 एपटेक, ठीक है, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 1 एपटेक, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 1 एपटेक। क्योंकि a की वैल्यू हमेशा 1 है तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। तो देखिए ये चलता चला जा रहा है और ये लूप इन्फिनिटी में चल रहा है इस वक्त। ठीक है, a की वैल्यू बढ़ नहीं रही, वैल्यू वही है, तो इसलिए ये लूप कभी खत्म नहीं होगा कि जब भी वो चेक करने जाएगा a की वैल्यू हमेशा 1 ही है, तो वो बार बार फिर 1 लेस देन 10 होता है और प्रिंटिंग होती रहेगी। तो हम क्या करें, हम अगली लाइन में इसी बॉडी के अंदर a++ कर, मतलब इंक्रीमेंट दे दें a की वैल्यू को। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोग्राम शुरू हुआ, a की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 होता है, हाँ जी होता है, प्रिंटिंग करेगा इस लाइन को एक बार, तो ये प्रिंटिंग हो जाएगी, उसके बाद a++ हो जाएगा, फिर a की वैल्यू को इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जब a की वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, देखा 2 लेस देन 10 होता है, हाँ जी होता है, फिर प्रिंटिंग करेगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हो गया 3, 3 लेस देन 10 होता है, इसी तरह 4। तो जब तक ये 10 हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, जब ये 10 हो जाएगा तो फिर चेक करेगा 10 लेस देन 10 नहीं होता, तो फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है भैया, देखिए 1 एपटेक, 2 एपटेक, 3 एपटेक, इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंटिंग हुई, और जैसे ही a++ हुआ 9 के बाद तो 10 हो गया। जब ये दोबारा ऊपर गया तो 10 लेस देन 10 नहीं होता और लूप खत्म, ये लूप के बाहर आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाइल का लूप परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी। इसी लूप को अगर मैं फॉर से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये कोड है हमारा जिसका आउटपुट आ रहा है। अब मैं इसको फॉर से लिखता हूँ। फॉर लूप में क्या होता है कि आप फॉर का लूप बनाते हैं और यहीं पर आप इसके अंदर आप एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर आई, ठीक है, यही इनिशियलाइजेशन करते हैं आप i = 1, और फिर सेमीकोलन लेके आप कंडीशन देते हैं i लेस देन 10 और यहीं पर इंक्रीमेंट ले लेते हैं। इसके लिए इसको गैदर्ड लूप भी कहते हैं। इसके 3 एरिया होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये तीनों बातें एक साथ लिखी हुई हैं, और अगर हम ये अंदर से लाइन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो इस कोड में जो ऊपर लिखा है
और इस कोड में जो नीचे लिखा है इसमें सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मैंने यहाँ कमेंट कर दिया अपना लूप और मैं अब दोबारा इस कोड को फॉर के लूप को रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक एरर आ गया कि ए जो है वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल बनाया वो आई बनाकर यूज कर रहे हैं, तो हम आई को यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सेम आउटपुट है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, बाकी दोनों काम सेम कर रहे हैं। ठीक है।